राम राम। मैं आपका भाई विनय भाई आपके लिए आया हूँ एक वीडियो जो कि भाई आज है। जो वीडियो आज की अपनी वो पिजन पॉक्स से रिलेटेड है। जो कबूतर के बच्चों की माता निकल आती है पैरों पे, चोंच पे। सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस किस जगह पे ज़्यादातर होती है। ये भाई होती है जहाँ पर कबूतरों के पंख कम होते हैं, उस जगह पर ये होती है। जैसे कि हमारी चोंच होगी कबूतरों की, पैर हो गए हैं, पूंछ के नीचे का निशान हो गया, पूंछ के नीचे की जगह हो गई वहाँ वहाँ पर ये बीमारी होती है। और ये होती किस वजह से है भाई? ये मच्छरों की वजह से होती है। और ये ना एक वायरल डिजीज है भाई, जिस वायरस का नाम है एविपॉक्स वायरस। एविपॉक्स वायरस की वजह से पॉक्स की बीमारी होती है। और सभी के दड़बों में लगभग ये बीमारी इस मौसम में रहती है, क्योंकि भाई इस टाइम भरमार होती है मच्छरों की। बारिश के बाद ना बहुत मच्छर होता है, सभी के दड़बों में ऑलमोस्ट ये बीमारी होती है। तो इस बीमारी से मैं आपको, इस बीमारी का जैसे कॉज तो बता ही दिया मैंने आपको किस वजह से होती है। मैं इस बीमारी के बचाव बताऊंगा और फिर उसके बाद अब मैं आपको इस बीमारी को सही करने के तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बीमारी को ठीक करते हैं और इनसे बचाव के क्या तरीके हैं। पहले तो भाई मैं आपको इसके बचाव के तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला बचाव जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, वो तो ये है कि आप जिस भी जगह पर ब्रीडिंग करवाते हो, चाहे वो कमरा हो चाहे वो पेटी हो, तो भाई आपके उस पेटी पर मच्छर जाली जरूर होनी चाहिए। पेटी पर या कमरे के दरवाजों में मच्छर जाली होनी चाहिए, जिससे मच्छर अंदर ही ना जाए। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं या ये सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि भाई कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। ठीक है तो पहली बात तो आपकी ये हो गई कि आपके भाई कमरे में या पेटी के ऊपर मच्छर जाली होनी चाहिए। अगर भाई मच्छर जाली नहीं अफोर्ड कर सकते कुछ भाई, या नहीं लगा सकते, तो आप एक सूती चुन्नी, जो चुन्नी होती है ना, उससे भाई पेटी को कवर कर दे। ठीक है, एक जो नेट वाली चुन्नी आती है, उस चुन्नी से पेटी को कवर कर दे या दड़बे के दरवाजे को कवर कर दे दोनों साइड से। घर में भाई पुरानी चुन्नियाँ बहुत सारी पड़ी होती हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से भाई ये बचा सकते हैं हम इनको, तो भाई वो है कि आप एक पोटली बना लें, उसमें मार्बल की गोलियां, मार्बल की जो गोलियां आती है वाइट, जो फिनाइल की गोलियां जिन्हें भी कहते हैं, और उसके अंदर भाई एक कपूर, दो गोली मार्बल की और एक कपूर डाल के पोटली बना दे और इतनी टाइट बांध दे भाई, जिससे कि वो खुले ना, और भाई कोई भी कबूतर मुंह ना मारे उसमें। ठीक है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरा पॉइजन ही होता है। तो आप उसकी पोटली बना के एक एक पोटली के खाने में रख देते हैं। कई बारी ना कई लोग भाई ये गलती करते हैं कि जैसे मैंने कुछ बता दिया ना, अब मैंने बताई है एक, लोग बाग चार चार पांच पांच लगा देते हैं भाई। फिर उससे यार उसकी स्मेल से कबूतर का दिमाग घूमता है भाई, कई बारी कबूतरों को प्रॉब्लम आती है हैं, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। अब चारों तरफ आपकी मैं फिनाइल नहीं फिनाइल फेंक दूंगा, या मतलब मार्बल की गोलियां फेंक दूंगा, तो भाई वो सांस ही नहीं लेने की दिक्कत होगी आपको। तो यही सेम चीज़ इनके साथ होती है। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊं भाई, उतनी ही क्वांटिटी यूज़ करा करें। एक जितना मेरी पेटी का खाना है, इस पेटी में मैं सिर्फ एक फास्ट कार्ड लगाता हूँ। और अगर पोटली बना के डालता हूँ तो भाई एक पोटली जिसमें दो मार्बल की गोली और एक कपूर, ठीक है, ये तीन चीज़ों की पोटली बना के मैं रख देता हूँ पोटली। ठीक है, ये तो हमने भाई बता दिए बचाव के तरीके। अब मैं बताता हूँ भाई ये होते किस वजह से हैं। एक तो भाई ये मच्छरों से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये मच्छरों से होते हैं। और दूसरा फैलते इस वजह से हैं कि जिस भी बच्चे को पॉक्स हो रखा होता है, वो बाहर आके दाना खाता है, बीट बीट पानी में कर देता है, और वही पानी दूसरे बच्चे को पिलाया जाता है, तो उस वजह से फैलते हैं। ठीक है, या जिस मच्छर को, पॉक्स वाले मच्छर को, पॉक्स वाले पट्टे को जिस मच्छर ने काटा है, वही मच्छर जाके दूसरे वाले कबूतर के बच्चे को काटे, तो उससे भी पॉक्स फैलती है। ठीक है भाई, तो ये फैलने के तरीके हैं इसके। भाई बात कर लेते हैं इलाज की। इलाज में भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आप कोशिश करें कि भाई, सबसे पहले तो आप यही कोशिश करें कि ये हो ही ना भाई। क्योंकि ये जब होती है तो 60% चांस, 60 से 70% चांस ऐसे होते हैं जिसके ज़्यादा हो जाती है, वो बच्चे को लेके ही चली जाती है अपने साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप ध्यान रखें कि हो ही ना ये। हम बहुत ढीले में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि छोड़, कोई नहीं कल करेंगे कल करेंगे। वो उस चीज़ कल पे बिल्कुल ना टालें। इस चीज़ को भाई आज ही के आज आप उसको चुन्नी से कवर करें या जाली लगा के कवर करें, मच्छर को जाने ना दें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दो दाने हुए, हमने ध्यान नहीं दिया भाई, रोज मच्छर आके काट के जा रहा है भाई, दो चार पांच पूरे पैर भर गए, पूरी चोंच भर गई है, पूंछ के नीचे से सारी जगह भर गई है भाई। तो भाई वो फिर उस चीज़ का फायदा नहीं ना, आप कर रहे हो बाद में कर रहे हो, टाइम निकल गया तो फिर करके फायदा क्या उस चीज़ का। तो आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे ही कोई दाना लगे अपने बच्चे में, सबसे पहले तो वहाँ पे फास्ट कार्ड रख दें।
और उसको कवर कर दे उस जगह को, जिससे दोबारा मच्छर ना आ सके, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करें। उसके इलाज में भाई 3 नॉर्मल सी चीज़ें, 2-3 चीज़ें, बाकी सब बताते ही हैं, मैं भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों में हैं। एक जो मेरे को सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है भाई, वो इंक जो शाही होती है ना पेन की, 2-3 रुपए वाला जो बॉल पेन आता है उसकी शाही, वो भाई थोड़ा सा दाना खुरेच के उस पर वो शाही लगा दीजिए और छोड़ दीजिए सुखा के, मतलब यूं ही छोड़ दीजिए, सूख जाएगा अपने आप। ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं जिसके 1 या 2 दाने हो खाली, ठीक है भाई, ये उसके लिए है। और दूसरी भाई चीज़ होती है लैक्टोकैलामाइन का एक लोशन आता है, उसकी स्क्रीन पे आपको फोटो दिख जाएगी, एक वो लोशन है, आप उसको, वो लोशन कम से कम दिन में 3 बार लगाना पड़ेगा बच्चों को। तो वो 3-4, वो उसके अंदर मिंट होती है, काफ़ी ठंडा होता है, 3-4 दिन में भाई वो लोशन आपका, आपके बच्चे का दाना सुखाने लग जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी होती है भाई, एक होता है हमारा जो पिंकी आती है, पिंकी को लगा सकते हैं, या लाल दवाई जो भी आती है आप लगा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं भाई, इनसे आप कबूतरों का इलाज कर सकते हैं। और एक पिलाने के लिए अगर किसी भाई को दवाई चाहिए तो भाई एक बहुत अच्छी दवाई है दाने सुखाने की, क्लेवम नाम की दवाई आती है, वो भी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। उस दवाई के भाई 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को आपको कम से कम 1 हफ्ते चलाने हैं, ठीक है, उससे दाने सूखते चले जाएंगे। और दूसरी एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस कबूतर के ज़्यादा दाने हो रखे हैं ना भाई, पैर भरे पड़े हैं, चोंच भरी पड़ी है, उस कबूतर के खाने का बहुत ध्यान रखिए आप। वो कबूतर अगर खा नहीं पा रहा तो उसको फीड पिलाइए भाई, क्योंकि भाई 1 महीने तक आपने कबूतर बचा लिया, उसके बाद दाने अपने आप सूखते चले जाएंगे। इनका इतना लॉन्ग टाइम नहीं होता कि ये आज हुए हैं तो 6 महीने तक दाने दाने पे, 1 से 1.5 महीने का टाइम पीरियड होता है। आपने अगर 1.5 महीने में अपना बच्चा बचा लिया, खिला पिला के, दोनों टाइम आपने सेवा कर लिया अपने बच्चे की, बचा लिया, तो बच्चे का दाना सूखने लग जाता है, ठीक है भाई। एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, हमारा जो उड़ने लग जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे 1-2 कली के उड़ने लग जाते हैं हमारे, ठीक है, उस बच्चों के अगर दाने हो जाते हैं तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जैसे उनके शाई वाई लगा के भाई उनको उड़ाना मत बंद करिए, उन बच्चों को बिल्कुल भी उड़ाना मत बंद करिए। उड़ाना बंद करने से दाने फैलने लग जाएंगे और बीमारी में जल्दी पकड़ेंगे वो। अगर उन बच्चों को रोज़ आप उड़ाते रहेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो डे बाय डे इंक्रीज करती रहेंगी और जल्दी दाना सूखने लग जाएगा, ठीक है। ये साइंटिफिक वो है कि भाई कोई भी कसरत अगर इंसान भी करता है या फिर पंछी भी रोज़ अगर उड़ के आता है तो भाई उसकी शारीरिक जितनी भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे के हो रही है और वो उड़ रहा है तो उसको कंटिन्यू उड़ाते रहिए रोज, मतलब 1-2 बारी उड़ाइए उसे, चाहे वो आधे घंटे उड़े चाहे 1 घंटे उड़े, एक बारी सुबह उड़ा दिया, एक बारी शाम को उड़ा दिया। उससे क्या रहेगा, एक तो उसकी भूख बनी रहेगी, आपको ज़बरदस्ती खुद खिलाना नहीं पड़ेगा है, दूसरा उसका ये रहेगा कि उसकी वाइट ब्लड सेल्स बढ़ेंगी तो वो जल्दी दानों को ठीक कर लेंगी, वो अपने आप ही 1-2 बारी लगाने पे ही आपके वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर मतलब इन बातों से आपके कबूतरों को फ़ायदा हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। और मैंने भी इन्हीं चीज़ों से अपने कबूतर ठीक करे हैं। और अभी मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ, इस बारी मेरे, आइए एक बारी दिखा देते हैं। इस बारी जो बच्चे लिए हैं, अब जो बड़े हो रहे हैं, अब ये देखिए भाई, ये बच्चे हैं मेरे 2, ठीक है। इसमें मैंने ये पोटली रख रखी है मेरे भाई, इसमें मार्बल की गोली और एक कपूर बांध के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रख दिया, अगर एक आधा मच्छर अंदर भी घुस जाता है ना तो वो इसकी स्मेल से बाहर निकल आता है, ठीक है भाई। दिन में तो बचाती है गोलियां मच्छरों से, ठीक है मेरे भाई। रात को जैसे 2 बच्चे ये हैं भाई, और 2 बच्चे मेरे ये हैं भाई, इनके भी देख लो कोई दाना पाना नहीं है और पूरे बड़े हो चुके हैं और दानों का मौसम चल रहा है। तो 2 बच्चे मेरे ये हैं, इनको भी दाने नहीं है। रात को मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने अपनी पेटी पे शीट लगा रखी है, ये शीट भाई वो है जो नर्सरी से मिलती है पेड़ पौधों पे ढकने के लिए, धूप से बचाव के लिए। इसके अंदर बीच में नेट होता है भाई, ठीक है। तो मैंने ये इस पेटी को इस तरीके से मैं कवर कर देता हूँ, ये मेरे भाई मेरी पेटी कवर होगी। कबूतरों को सांस भी जा रही है, वेंटिलेशन भी जा रही है, सांस भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है और कबूतर मच्छर से बचे हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। एक ये सिंपल सी चीज़ से मैंने अपने कबूतरों को, बहुत सारे बच्चों को दानों से बचाया भाई। तो आप भी ये चीज़ें यूज़ करें, अपने कबूतरों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं भाई, क्योंकि बच्चा बनवाने में कम से कम 2.5 महीना लगता है एक बच्चे को तैयार करने में, और वो बच्चा बड़ा होने के बाद दानों से मर जाता है तो दिल तो दुखता ही है सबका। तो बस ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस ले लें। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कोई भी भाई ऐसी चुन्नी का यूज़ ना करे या ऐसी किसी चीज़ का यूज़ ना करे जिसमें सांस जाने की जगह ही ना हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरी जो इस जाली के ऊपर जब बारिश आ जाती है तो मैं ये भाई रेड कलर का कारपेट ढक देता हूँ ऐसे, ये बारिश से बचाव के लिए, ठीक है भाई। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ये पेटी ऐसी खुली रहती है भाई। रात को ना
ये मेरी पेटी ऐसे रहती है, जिससे कि भाई मच्छर वच्छर ना जाए और कबूतर दानों से बचे रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और आपके डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ एक भी बच्चे को दाना नहीं होगा भाई, ध्यान रखिए बस चीज़ों का, चीज़ों को सीखिए, समझिए कि भाई रीज़न क्या है। अगर आप रीज़न को ही पकड़ लेंगे ना होने का, तो आपकी बीमारी फैलेगी ही नहीं और होगी ही नहीं। ठीक है भाई, तो ये वीडियो कैसी लगी भाई बताइएगा। अगर आपसे इसका कोई फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट। कई भाइयों के जिनकी मादी ने अंडे नहीं रखती ना, और कई कई बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अंडे नहीं रख रही या कहते हैं बांझ हो गई, अंडों से हट गई, तो ये सब चीज़ों के लिए जितनी भी, कुछ नहीं करना, बस 2 चीज़ें बताऊंगा वो कर लेना, 10-15 दिन तक आपकी मादी ने अंडों पे आ जाएंगी भाई, मैंने यूज़ करके देखी हुई है। ठीक है भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।